Hi guys, planning a trip to Zanzibar but confused about the visa process? Tension mat lo, we have got you covered. This is Sumit and Vishakha, your travel couple helping you explore the world on a budget. सबसे पहले थोड़ा ज़ांज़िबार के बारे में जानते हैं। इमेजिन करो एक जगह जहाँ टर्कोइज ब्लू पानी हो, व्हाइट सैंडी बीचेस हो और एकदम चिल वाइब्स हो। यही है ज़ांज़िबार, ईस्ट अफ्रीका का एक हिडन जेम जहाँ आपको एडवेंचर भी मिलेगा और रिलैक्सेशन भी। अब आते हैं वीजा पे। तो इंडियंस के लिए दो ऑप्शंस अवेलेबल है, वीजा ऑन अराइवल और ई वीजा। वीजा ऑन अराइवल के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप लैंड करते साथ इमिग्रेशन काउंटर पे जाइए, वहाँ एक सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है आपको। 3 डॉक्यूमेंट जो आपको हैंडी रखना है वो है आपके रिटर्न टिकट्स, आपका पासपोर्ट साइज फोटो और आपकी पासपोर्ट, बस। एंड इसकी कॉस्ट $50 है, जो कि आपको कैश में पे करना है। कुछ खास डिफिकल्टीज नहीं है, ईजी है। बस कभी कभी वहाँ काफ़ी भीड़ होता है, तो आपके कुछ घंटे वहाँ पे जाएंगे। We have attached the visa application form in the description which you can pre-fill before traveling. अब बात करते हैं ई वीज़ा की। ई वीज़ा अप्लाई करना भी काफ़ी सिंपल है। सिर्फ ज़ांज़िबार की इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, अपना पासपोर्ट का एक कॉपी, एक रिटर्न टिकट्स और एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। वीज़ा फीस इज $50 विच यू कैन पे ऑनलाइन। फिर 5 to 7 वर्किंग डेज में आपको ई वीज़ा ईमेल के थ्रू मिल जाता है। किसी एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ई वीज़ा 5 to 7 वर्किंग डेज में नहीं आता तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब हमारे साथ क्या हुआ था, मेरा ई वीज़ा 3 दिन में आ गया था, इसका ई वीज़ा 14 डेज लगा। तो हमने इसके लिए क्या किया, हमने इमिग्रेशन ऑफिस को ईमेल किया अपने डिटेल्स के साथ, और उन्होंने काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्ड किया और अगले 2 दिन में हमारा ई वीज़ा आ गया। नाउ विल शो यू स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर ई वीज़ा एप्लीकेशन विच यू कैन फॉलो अलॉन्ग। ज़ांज़िबार या तंजानिया के वीज़ा एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले तंजानिया के ऑफिशियल इमिग्रेशन वेबसाइट पर जाइए। उस पर जाकर अप्लाई फॉर न्यू वीज़ा के ऑप्शन पे क्लिक करिए। उसमें अपना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डालना है, जैसे कि ईमेल आईडी, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट इशू कंट्री। कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसका आंसर सेट कर दीजिए जो बाद में काम आए। देन क्लिक ऑन स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन। यहाँ पर इस एप्लीकेशन आईडी को आप सेव करके रखिए फ्यूचर के लिए। देन प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। इस स्टेप में आपको अपने कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करने होंगे, लाइक नेम, सरनेम, जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ। इस डेट ऑफ बर्थ को पासपोर्ट के साथ मैच करना है, ये ध्यान रखिएगा। देन सिलेक्ट द कंट्री विच इज़ देयर ऑन द पासपोर्ट एंड सिटी ऑन द पासपोर्ट। फिर नेशनैलिटी अपना सिलेक्ट कर दीजिए, इंडियन। देन प्रेजेंट नेशनैलिटी ऑल्सो इंडियन। देन रेसिडेंशियल स्टेटस में सिटीजन डाल के सेव एंड कंटिन्यू। अब नेक्स्ट फॉर्म में अपने कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जैसे कि फ़ोन नंबर, वही ईमेल आईडी डालना है जो आपने पहले पेज पर डाला था, ताकि आपको सही ईमेल पे वीज़ा मिल सके। फिर फिजिकल एड्रेस में आप अपना करेंट एड्रेस डाल सकते हैं, करेंट सिटी डाल सकते हैं एंड करेंट कंट्री डाल सकते हैं। और परमानेंट में जो आपने पासपोर्ट पर रखा है वही एड्रेस आप फिल कर सकते हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयर का नाम प्रॉपरली लिखना है, क्योंकि ये चेक हो सकता है। और ऑक्यूपेशन में आप जो भी काम करते हैं वो आप डाल सकते हैं। फिर सेव एंड कंटिन्यू करके पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन पे जाके मेक श्योर कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ फिल कर रहे हैं इट शुड एग्जैक्टली मैच विद द पासपोर्ट, नहीं तो वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। फिर इशू डेट में पासपोर्ट का इशू डेट डाल दीजिए। एक्सपायरी डेट पे भी पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करना है। और अगर ये इन्फॉर्मेशन मैच नहीं हुआ तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है और $50 फिर से पे करने पड़ सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल। फिर यहाँ पे अगर पासपोर्ट में आपका स्पाउस का नेम है तो उसका फुल नेम डालना है, देन उनके नेशनैलिटी सिलेक्ट करना है एंड फिर सेव एंड कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में आपको ट्रैवल इन्फॉर्मेशन फिल करना है, जैसे कि आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं और कहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे आपने इंडियन सिलेक्ट किया है तो आपकी नियरेस्ट एम्बेसी न्यू दिल्ली होगी, तो न्यू दिल्ली सिलेक्ट कर लें। फिर वीज़ा डिटेल्स में आपको किस तरह का वीज़ा चाहिए। यूजुअली अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑर्डिनरी वीज़ा, पर्पस ऑफ विजिट शुड बी टूरिज्म एंड इफ़ दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम इन तंजानिया। फिर ट्रैवल प्लान्स आपके यहाँ पे फिल करना होगा, जिसमें आप ज़ांज़िबार सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एयरपोर्ट से एंट्री ले रहे हैं तो एयरपोर्ट कर दीजिए और एयरपोर्ट का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, और जहाँ से आप वापस फ्लाई बैक करने वाले हैं उस एयरपोर्ट का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। फिर अपना डेट ऑफ अराइवल्स शुड मैच विद द फ्लाइट टिकट्स, मेक श्योर करिएगा। एंड उस डेट के ड्यूरेशन के हिसाब से आपके नंबर ऑफ डेज जितने आप रहने वाले हैं वो डाल दीजिए। फिर होस्ट में
आपको अपने होटल का नाम डालना है, सो सिलेक्ट कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, देन ऐड द फुल नेम फॉर योर होटल विच यू आर स्टेइंग एट, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालना है, प्रॉपर मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, उनका ईमेल आईडी ऐड करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं मैंडेटरी नहीं है, तो वापस से उस होटल का नाम ही फिल कर देना। फिर फिजिकल एड्रेस में जो भी उनका एड्रेस है वो डाल देना, और रिलेशनशिप में आप होटल मेंशन कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी रिलेटिव के यहाँ रुकने वाले हैं तो उनका रिलेशन भी मेंशन कर सकते हैं। फिर वेयर आर यू गोइंग टू स्टे में होटल मेंशन कर दीजिए, फिर वापस से उसका एड्रेस डाल दीजिए एंड सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। अपलोड डॉक्यूमेंट्स के पेज में जाके आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है और अपने पासपोर्ट का फ़ोटो अपलोड करना है इन द नेक्स्ट ऑप्शन। देन आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंडर अपनी रिटर्न फ्लाइट टिकट्स अपलोड करने हैं इन PDF फॉर्मेट। Make sure the photos which you are uploading should not be more than 300 KB and should not be something other than JPEG or PNG format. Otherwise, it will not allow you to save and continue for the next page. So, अगर आपको ये एरर आता है कि फाइल should not be less than 300 KB, so आपको दूसरा फाइल अपलोड करना पड़ेगा with the required specifications and go to the next page. ये तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको फिर एप्लीकेशन डिटेल्स दिखाई देगा जिसको आप वेरीफाई करेंगे एंड सारी चीज़ें करेक्ट है या नहीं वो चेक कर लेने के बाद आप नीचे प्लीज़ इंडिकेट वाले सेक्शन को सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। फिर इस पेज में आपको असली पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। अगर दिए हुए कोई भी पेमेंट मेथड्स आपके काम के नहीं है, लाइक आप बैंक ट्रांसफ़र तो नहीं कर सकते यहाँ से बैठ के, तो आपको epay.jpeg.go.tz में क्लिक करना है और इस वेबसाइट के थ्रू आप एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिए हुए कंट्रोल नंबर को कॉपी करना है और उस पेमेंट वेबसाइट पे जाकर फिल करके सर्च करना है। इस पेमेंट के दौरान आप अपना क्रेडिट कार्ड या फिर फॉरेक्स कार्ड जो भी चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। सो पे नाउ पे क्लिक करिए, देन अपने सारे कार्ड का डिटेल्स डालना है। इस पेज पर आप अपने सारे क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स वगैरह फिल कर सकते हैं एंड पे $50 पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी एंड आपका एप्लीकेशन प्रोसेस फिल हो जाएगा। Apart from visa, 2 more important documents which you will need to enter Zanzibar. पहला तो Zanzibar mandatory travel insurance जरूर ले लेना from their official website which costs $44 per person and we have attached the link in the description. दूसरा अपने साथ येलो फीवर वैक्सीन सर्टिफिकेशन भी कैरी कर लेना अगर एंडेमिक अफ्रीकन कंट्रीज से ट्रैवल कर रहे हो लाइक यूथोपिया एंड कीनिया, वो कभी कभी एयरपोर्ट पे मांग लेते हैं। सो दैट्स इट। होप करता हूँ आपको ज़ांज़ीबार वीज़ा का प्रोसेस पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब which will help us to create more such reels for you. See you in the next video, guys. Happy travels!